नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारत का भूगोल। और अभी जो हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे 64 नंबर एक्सरसाइज, क्योंकि इससे पहले का कंप्लीट हो चुका है। अभी हम पढ़ेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पति। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप पूरा देख सकते हैं एक लाइन से। तो अभी पढ़ते हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पति। पहला प्रश्न यह अपना कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अधिकतर जो है वो उष्णार्द्र पतझड़ वन। पतझड़ मतलब एक टाइम पे उसका पत्ता झड़ जाएगा और फिर पत्ता आ जाता है नया वाला, तो उष्णार्द्र पतझड़ वन पाया जाता है। सदाबहार मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है जिसका पत्ता नहीं झड़ता है। तो सबसे अधिक पे उष्णार्द्र पतझड़ वन पाया जाता है। देश के उन भागों में जहां औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास और वर्ष भर जो आर्द्रता है 70% तक रहेगा, किस प्रकार का वन पाया जाता है। तो वहाँ पे सदाबहार वन होगा। याद रखिएगा, जहाँ पे पानी अधिक होता है वहाँ पे चौड़ी पत्ती वाला पौधा होगा, चौड़ी पत्ती वाला। और जहाँ पे कम बारिश होता है, जो मरुस्थल एरिया होगा, वहाँ पे कम चौड़ा वाला होगा। जैसे कि जो नोकीली मतलब कांटेदार झाड़ियाँ होता है ना, बहुत ऐसा प्लांट होता है जिसका कांटा जो होता है उसका वो पत्ते ही होता है, वो सिकुड़ कैसा हो जाता है। तो एक चीज़ ऐसा ही प्रश्न आता है कि बड़े पत्ते वाले वन आपको कहाँ मिलेंगे, तो जहाँ अधिक बारिश होगा। और यहाँ पे उष्णार्द्र जो सदाबहार वन है, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक पानी होना चाहिए। एवरेज टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है और आर्द्रता जो ह्यूमिडिटी है वो 70% तक रहता है। जहाँ पे अधिक गर्मी होता है, जैसे हम लोग के घर के आसपास मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब जो एरिया है, वहाँ पे क्या होगा, या पूरे भारत में मैक्सिमम वो पतझड़ वन पाया जाता है। देश के 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो यहाँ होता है उष्णार्द्र पतझड़ वन। उष्णार्द्र पतझड़ वन यानी 100 से 200 दिया गया, याद रखिएगा। 200 से ऊपर होगा तब आएंगे हम सदाबहार वन की तरफ। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। यह मरुस्थलीय वन हो जाएगा, जो कांटेदार झाड़ियाँ होती है वो, यानी मरुस्थलीय वन 50 सेंटीमीटर से कम वाले में। और जो धान का खेती होता है उसके लिए भी चाहिए 200 सेंटीमीटर बारिश, मतलब क्योंकि उसमें पानी अधिक लगता है। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्र जहाँ पे होता है उसमें किस टाइप का वन पाया जाता है। मैनग्रोव वन। मैनग्रोव वन जो आपको सुंदरबन डेल्टा जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल में अधिकतर। भारत में मैनग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल, वही जो सुंदरबन का डेल्टा है, सुंदरबन वहीं पे है। तो पश्चिम बंगाल में अधिकतर जो आपको मैनग्रोव वनस्पति मिलता है, क्योंकि वो दलदली इलाका है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ी में। एक आप बताइएगा इसका आंसर कि नीलगिरी का पहाड़ी जो है वो किस राज्य में है। कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले पर्वत पढ़े हुए थे हम लोग। साइलेंट वैली। साइलेंट वैली का चर्चित होने का मेन कारण क्यों है। क्योंकि यहाँ पे जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण है। जैव विविधता और सदाबहार वन का संरक्षण है साइलेंट वैली। ये कहाँ पे है, केरल में है। सिलिकॉन सिटी से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, वो बेंगलुरु में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। ये प्रश्न से रिपीट कर लेते हैं कि जो साइलेंट वैली है वो चर्चित क्यों है। क्योंकि यहाँ जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और सदाबहार वन पाया जाता है। क्योंकि एक प्रश्न आ सकता है कि दक्षिण भारत में आपको सदाबहार वन कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा साइलेंट वैली, केरल में। शांत घाटी जो यही है, साइलेंट वैली को ही शांत घाटी कहा जाता है। ये कहाँ पे है, केरल में है, केरल। और जैसे उस प्रश्न में जैव विविधता का जिक्र किया गया था, तो एक प्रश्न आया हुआ था, शायद सब इंस्पेक्टर वाले एग्जाम में आया हुआ था, कि जैव विविधता का हॉट स्पॉट किसे कहा जाता है। तो वेस्टर्न घाट को। जैसे केरल अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे है, और ये ईस्टर्न घाट मतलब पूर्वी तट, और ये पश्चिमी तट है। तो इसी को कहा जाता है जैव विविधता का, बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट, ठीक ना। तो वेस्टर्न घाट उसका आंसर होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे प्रश्न है अपना कि पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है। एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार का विविधता क्यों पाया जाता है। क्योंकि पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसून वर्षा होती है। पूर्वी हिमालय में पश्चिमी मानसून की अपेक्षा, पूर्वी हिमालय का मतलब होगा चीन वाले साइड में, ठीक ना, पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा मानसून वर्षा जो है वो अधिक होती है। आगे है
कि यहाँ पे सूची 1 दिया गया और सूची 2 दिया गया, ये एक तरह का फॉरेस्ट टाइप का है, और यहाँ पे कहाँ पे ये पाया जाता है, जगह का नाम दिया गया है, आपको सुमेलित करना है। तो इसमें सुंदरी देखिए, ये यहाँ पे सुंदरबन पाया जाता है, ये पश्चिम बंगाल में जिसको हम सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं, तो उसका नाम सुंदर इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ पे सुंदरी नाम का पेड़ पाया जाता है, तो ये अपना सही है। यहाँ पे सिनकोना, जो कुनेन का छाल ये सब है, तो ये आपको मध्य भारत में मिलेगा, मध्य भारत में मिलेगा। सिनकोना कुनेन बनाया जाता है, मलेरिया का दवाई। सागौन, ये हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में है सागौन। और देवदार क्या हो जाएगा, हिमालय के तराई में, देवदार हिमालय के तराई में मिलेगा। फिर से सुमेलित करना है, एक तरफ वन का प्रकार दिया गया है और किस प्रदेश में ये पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये आपको तराई क्षेत्र में मिलेगा, तराई क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, ये मध्य गंगा के मैदान में, जो मैदानी भाग है उससे मिलता है, गंगा के मैदान में, मध्य गंगा के मैदान में। उष्णकटिबंध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये सिहाद्री, हिमालय का सिहाद्री रेंज में आएगा। और अल्पाइन मिलता है आपको अरुणाचल प्रदेश में, अल्पाइन मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार, पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली जो वनस्पति होती है वो सदाहरित होती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। अभी पढ़े थे ना नीलगिरी या फिर जो केरल का तट था, समुद्री तट, तो उस समय क्या होता है, सदाहरित वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे मिलता है आपको, जिसमें पतझड़ नहीं होता। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाया जाता है प्रायद्वीपीय पठार पर, प्रायद्वीपीय पठार पर। आगे प्रश्न है 16 नंबर, इसमें भी सुमेलित करना ही है, और इसमें वार्षिक वर्षा दिया गया है और फिर वनों के प्रकार, मतलब कितना पानी में कौन सा वन होगा वो दिया गया है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसमें देखिए 50 से अगर कम होगा तो वो क्या होगा, मरुस्थलीय टाइप का होगा। 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होगा तो मरुस्थलीय हुआ, आर्द्र मरुस्थलीय वन होगा। 200 सेंटीमीटर से अगर अधिक हो जाए तो फिर सदाबहार वन हो जाएगा, उष्ण आर्द्र सदाबहार वन, उष्ण आर्द्र सदाबहार वन। 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच हो तो 100 से 200 ये पतझड़ वाला है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, जो आपको गंगा के मैदानी भाग में देखने को मिलता है, मध्य गंगा के मैदानी भाग में। 50 से 100 सेंटीमीटर में उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। भारत में, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाया जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाया जाएगा, तो ये पूर्वी घाट में, पूर्वी घाट इस वाले में। पश्चिमी घाट में तो पाया ही जाता है, इस घाट में नहीं पाया जाता क्योंकि बारिश कम होता है। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। सदाबहार वन पाया जाता है नीलगिरी पहाड़ी पे, ऊपर पढ़े हुए थे, नीलगिरी पहाड़ी पे आपको मिलेगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी कहाँ पाई जाती है, सुंदरी तो आपको मिलता है कहाँ पे, जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे मिलता है, और ये क्या है, मैनग्रोव वन है, तो यहाँ पे लिखा भी गया है मैनग्रोव वन, तो उसी पे टिक कर देंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है। यहाँ पे सुंदरी नाम का पेड़ अधिक है, इसीलिए इसे सुंदर वन कहा जाता है, और साथ ही सुंदर वन का डेल्टा भी कहा जाता है उसको। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य जहाँ पे चंदन का लकड़ी काफ़ी अधिक होता है वो है कर्नाटक, कर्नाटक इसको अलग अलग कर दे तो कर्नाटक, नाटक कर, ठीक है ना, खैर कुछ नहीं, ऐसे ही था। भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अल्पाइन का जिक्र किया गया था कि ये अरुणाचल प्रदेश के साइड में होता है अल्पाइन, तो यहाँ पे दिया गया उत्तर के हिमालय पर्वतीय प्रदेश में, यानी हिमालय पर्वतीय प्रदेश में होगा, तभी तो अरुणाचल प्रदेश में था ये। तो अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा, और फिर यहाँ से उत्तर के हिमालय पर्वतीय प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है। व्यावसायिक वन की जब बात हो तो सदाबहार वन ही आता है, ठीक ना, लेकिन उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही था। भारत में वनों में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वनों का योगदान कितना है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि उष्णकटिबंधीय वन सबसे अधिक है, तो ये है 93%, और जो शीतोष्ण है वो 7% ही ओनली है। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है। भारत में सबसे अधिक मिलेगा आपको पतझड़ वन, पतझड़ वन, क्योंकि गंगा के मैदानी भाग में सबसे अधिक यही है पतझड़ वन, क्योंकि उष्ण वाला है ना अधिक। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है। तेंदू पत्ते का, ये है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन तीनों आपको मिल जाएगा। ये मिल जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और
निकोबार द्वीप समूह में तीनों टाइप का वन मिल जाएगा, मैंग्रोव वन, सदापर्णी और पर्णपाती वन। जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करता है, जो वन चक्रवातों के अवरोधक का काम करता है उसे कौन सा वन कहते हैं? मैंग्रोव वन कहते हैं। मैंग्रोव वन जो आपको सुंदरबन के डेल्टा में मिलेगा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदरबन जाना जाता है वो। निम्नलिखित नदी डेल्टा में किस प्रकार के मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? मतलब ये नदी दिया गया है, इस सब में से कहाँ पे मैंग्रोव वन पाया जाता है? तो गंगा में तो पाया ही जाता है, 4 तो होगा ही, साथ ही कृष्णा और जो स्वर्णरेखा नदी है वहाँ पे पाया जाता है। नर्मदा और तापी या ताप्ती उसमें नहीं पाया जाता है क्योंकि उसमें डेल्टा होता ही नहीं है, ठीक ना। जबकि स्वर्णरेखा, कृष्णा और गंगा में मैंग्रोव वन पाया जाता है। यहाँ पे दिया गया इस राज्यों पर विचार करना है कि उपयुक्त में से किस में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाया जाता है। सदापर्णी वन मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में। अरुणाचल जो नॉर्थ ईस्ट का है ना उसमें, अरुणाचल प्रदेश और जो ये है मिजोरम उसमें। प्राकृतिक वनस्पति जो भारत की अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र को कवर करती है वो कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदापर्णपाती वन। तो ये लेसन तो अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो है राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार और वन्यजीव अभ्यारण्य। इसको अगले वीडियो में कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।